स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देगा हमास, हिजबुल्लाह और ईरान बड़े जंग की तैयारी शुरू, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन, मुर्मू के लेख से सुगबुगाहट तेज, क्या छीन ली जाएगी ममता की कुर्सी। एक और बड़ी अपडेट, देश के अल्पसंख्यकों ने मोदी को 400 पार से दूर रखा, मुसलमानों को मिले आरक्षण, शरद पवार का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे के हाथ से जाएगी सीएम की कुर्सी, आधी रात को हो गया खेला। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देगा हमास, हिजबुल्लाह और ईरान बड़े जंग की तैयारी शुरू। दरअसल दोस्तों, मध्य पूर्व में इन दिनों तनाव फिर से बढ़ गया है। 26 अगस्त को हिजबुल्लाह ने इजराइल को 11 सैन्य ठिकानों पर 320 से ज्यादा रॉकेट दागे। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी बम बरसाए। बता दें, इजराइल पहले से ही हमास और ईरान से जंग लड़ रहा है। अब हिजबुल्लाह ने भी अटैक कर दिया है। बताया जा रहा है कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान इजराइल को मिटाने के लिए एक साथ आने वाले हैं। तीनों ने साथ मिलकर अटैक करने का प्लान बनाया है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 से युद्ध जारी है। ये तब शुरू हुआ जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया। बता दें कि ईरान का कहना है कि इजराइल का अंत अब नज़दीक है। हानिया की हत्या से हिजबुल्लाह और ईरान दोनों ही गुस्से में है। उन्होंने इजराइल को ख़त्म करने की कसम खा ली है। इजराइल ने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई है, लेकिन अगर तीनों एक साथ इस पर हमला करते हैं तो उसे भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। इजराइल के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उसके साथ सबसे ताकतवर देश अमेरिका खड़ा है। फिर भी अगर हमास, हिजबुल्लाह और ईरान एक साथ इजराइल पर अटैक कर देते हैं तो इसके परिणाम विनाशकारी साबित होंगे। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चलिए अगली खबर, देश के अल्पसंख्यकों ने मोदी को 400 पार से दूर रखा, मुसलमानों को मिले आरक्षण, शरद पवार का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश के अल्पसंख्यकों ने मोदी को 400 पार से दूर रखा। 400 पार का एक ही उद्देश्य था, पूरे देश का अधिकार एक ही हाथ में रखना, लेकिन देश के अल्पसंख्यकों ने ऐसा नहीं होने दिया। बता दें कि पवार ने कहा है कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण देना चाहिए और आने वाले चुनाव में उन्हें मौका मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक विभाग के साथ एक बैठक में पवार ने अल्पसंख्यकों के पक्ष में और भी कई बातें कही है। शरद पवार ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के मुताबिक अल्पसंख्यकों को जो अधिकार हैं वो ख़त्म करने की साजिश है। वक्फ की प्रॉपर्टी का क्या करना है, किस काम के लिए देना है, यह अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने आगे कहा है कि पीएम मोदी के हाथ से हुकूमत छीनने के लिए 2 सीट कम मिलेगा तो चलेगा, ज़्यादा सीट हम नहीं मांगेंगे। पवार ने कहा है कि पिछले 10 साल से देश की हुकूमत गलत हाथों में है। जिन लोगों के हाथ में देश की हुकूमत है उनका फ़र्ज़ है कि देश में रहने वाले सभी मजहब के लोगों को भरोसे में रखना। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये देश हम सब का है। ऐसा माहौल तैयार करने की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज जब लोकसभा के चुनाव हो गए तब देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक बात कही थी। जगह जगह पर जाकर उन्होंने 400 पार का नारा दिया। 400 पार काहे के लिए? देश की भलाई के लिए नहीं। 400 पार में एक ही मामला था कि इस देश का पूरा अधिकार किसी एक व्यक्ति की मुट्ठी में हो। मुझे खुशी है कि इसमें बदलाव आ गया। डर था लोगों को कि 400 पार आने के बाद देश में एक अलग माहौल पैदा हो सकता है। जो लोग भाईचारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, 400 पार मिलने के बाद उसमें रुकावट आ सकती। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे के हाथ से जाएगी सीएम की कुर्सी, आधी रात को हो गया खेला। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है। इसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने के मामले में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पूरी तरह से घिर गई है। बता दें, इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ साथ सहयोगियों ने भी शिंदे सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर पहले से नाखुश बीजेपी शीर्ष नेतृत्व इस घटना के बाद अब सीएम शिंदे पर और सख्त हो गया है। सियासी गलियारों में तो यहाँ तक चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही एकनाथ शिंदे से सीएम की कुर्सी छिन सकती है। बता दें कि बुधवार की रात महाराष्ट्र के कई नेताओं ने बीजेपी आला कमान से मुलाकात की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा गिरने के मामले पर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने प्रतिमा को गिरने के पीछे तेज हवाओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन नेवी ने इस प्रतिमा की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन कराई थी। हम इसे फिर से और मजबूत तरीके से बनवाएंगे। इसके साथ ही घटना की हाई लेवल जांच भी होगी।